Assalamu alaikum, my dear students. I am your chemistry teacher. MMW belongs as TB syntax book board sector. Today we discuss surface tension. It is enrolled in page number from 54 to 56. In this topic, we will learn some points, especially what is the surface tension, its affecting factors are its affecting factors, nature of liquid, temperature, density, and this way meniscus and its parts, concave meniscus and convex meniscus, including adhesive forces and cohesive forces with capillary actions. So first, what is the surface tension? Surface tension is that curve which occurs in water over the surface due to the attraction downwardly to the above surface of liquid. Therefore, whenever from three corners liquid molecule attracted towards downwardly, so water forms curve above the surface of liquid. So water having curve, that curve is known as the surface tension. You may consider that mostly you have observed that over the surface of liquid, either in river, indus, as well as in canals or in sea level, the little or small insects are moving over the surface of tension. Little things like leaf and other things are moving over the, are floating over the, sink over the surface of liquid due to the surface tension. So surface tension is due to the attraction towards from three corners of the liquid molecule is known as surface tension. Here we will now learn factors affecting on surface tension. Surface tension के ऊपर कौन सी चीजें जो होती हैं असरअंदाज होती हैं, उनके अंदर जो है नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, डेंसिटी. सबसे पहले नेचर ऑफ लिक्विड्स के लिहाज से बात यह है कि अगर कुछ लिक्विड्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड्स जो होते हैं उनके अंदर जो होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहीं में स्ट्रांग होती है, कहीं में वीक होती है. अगर किसी लिक्विड की नेचर के लिहाज से उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग है तो उनकी जो है सरफेस टेंशन ज़्यादा होगी, और जिनकी वीक है उनका सरफेस टेंशन कम होगा. आप देखेंगे जो वाटर है उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है, और पेट्रोल का, केरोसिन ऑयल का सरफेस टेंशन कम होता है ड्यू टू दी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो इससे पता चलता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनका जो होता है सरफेस टेंशन एज कंपेयर्ड इनऑर्गेनिक कम होता है. इसी लिहाज से टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का जो इफेक्टिव फैक्टर है सरफेस टेंशन के ऊपर, तो टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी सरफेस टेंशन. अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो हमारा जो है उनका सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स कम होगा, क्योंकि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उनकी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स हैं एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो वो जो है जो मॉलिक्यूल्स आपस में होते हैं वो दूर चले जाएंगे. तो वो इस लिहाज से जो है वीक हो जाएगा वाटर मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड फॉर्म. देयरफॉर इट्स surface tension is reduced. In this way density means molecular mass. अगर एक ही फैमिली के कंपाउंड्स हैं, मिसाल के तौर पर लिक्विड्स हैं HCl एंड HBr, ये दो लिक्विड्स हैं या दो गैसें हैं या दो कंपाउंड्स हैं, इनकी जो है डेंसिटी मींस मॉलिक्यूलर मास कम है, इसकी ज़्यादा है. जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी. इस लिहाज से ये जो तीन चीज़ें हैं फैक्टर्स हैं इफेक्टिंग ऑन द सरफेस टेंशन. नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर बढ़ाने से जो है सरफेस टेंशन कम होता है. डेंसिटी जिस लिक्विड की कम होती है उसका सरफेस टेंशन कम होता है. जिसकी जो है लिक्विड मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होता है उसकी जो है डेंसिटी, उसकी जो है सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है.
तो सरफेस टेंशन की जो और चीजें हैं मालूम करने की, किसी भी कंपाउंड या किसी भी लिक्विड की सरफेस टेंशन हम जो इसमें जो टर्म यूज होते हैं मेनिस्कस के लिहाज से हम मालूम कर सकते हैं। तो कौन सा मरकब को जो है सरफेस टेंशन ज्यादा है, किसका कम है। मेनिस्कस जो है इट इज स्ट्रेच्ड shape in cylindrical container is known as meniscus. Meniscus actually is a Greek word. इसका मतलब ये है कि स्मॉल मून। स्मॉल मून के लिहाज से जो हमारी जो स्मॉल मून की शेप्स बनती हैं किसी भी कंटेनर के, वो उनके दो टाइप्स हैं। नंबर पहला है कॉन्केव मेनिस्कस, इसको कहा जाए ट्यूब्ड, और ये जो है वाटर में बनती है। जैसे ये आप देखेंगे ये वाटर के अंदर पानी भरा हुआ है, आप देखेंगे यूं नीचे जो है कर्व बन रही है, जो नीचे जिसकी कर्व बनती है वो हमारी जो है कॉन्केव कहलाती है। और कॉन्वेक्स वो होता है राउंडेड भी कह सकते हो, उसको बेल्जिंग भी कह सकते हो, बेल्जिंग। तो ये मरकरी के अंदर बनती है। मरकरी की आप देखेंगे कि राउंड या जो ऊपर बनी हुई है शेप, ये जो है मरकरी के बनती है। तो इनके लिहाज से इनके ऊपर जो दो चीजें इफेक्टिव हैं उनके, नंबर पहले कोहेसिव फोर्स और दूसरी होती है एडहेसिव फोर्स। कोहेसिव फोर्स उसको कहा जाता है जो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल होती है, उस फोर्स को जो है हम कोहेसिव फोर्स कहते हैं। एडहेसिव फोर्स वो होती है जो बिटवीन द लिक्विड मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ द कंटेनर। अगर लिक्विड मॉलिक्यूल के जो है फोर्स और जो है कंटेनर की, इनके दरमियान जो अगर लिक्विड की कोहेसिव फोर्स वीक है तो एक कंपेयर्ड एडहेसिव फोर्स मींस कंटेनर के दरमियान, तो वो वाटर जो है या वो ही लिक्विड हमारी शेप जो बनाएगा ये जो है नीचे से बनेगी। क्या बनेगी? ये बनेगी नीचे से। ये नीचे देखेंगे, देख रहे हो, ये जो होती है कोहेसिव फोर्स है। इस लिहाज के जो हम पढ़ रहे हैं तो इसको जो है आप मरकरी कह दें, ये स्ट्रांग नहीं, ये वीक होती है। ठीक है बेटा, ये क्या हो बनेगी? ये वीक फोर्स बनेगी और ये स्ट्रांग बनेगी। यानी जिस लिक्विड की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एज कंपेयर्ड एडहेसिव फोर्स वीक होती हैं तो उनकी शेप जो होती है कॉन्केव बनती है। जैसे कॉन्केव मैंने बताया है वाटर के अंदर बनती है, नीचे उनकी जो है शेप बनती है मून लाइन। और जिस लिक्विड की स्ट्रांग फोर्सेस होती हैं मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल, और उनकी जो है जो शेप बनती है वो बनती है कॉन्वेक्स, वो जो है मरकरी में बनती है। इस लिहाज से आज हमने सीखा है कि सरफेस टेंशन और जो है वो क्या है, उनके ऊपर इफेक्टिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं और जो उनमें फैक्टर्स यूज होते हैं, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर, डेंसिटी एज वेल एज मेनिस्कस। उनके दो टाइप्स हैं, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मेनिस्कस। कॉन्केव मेनिस्कस का मतलब एक ग्रीक लेटर है जो स्मॉल मून जैसी शिकल, जैसे ये स्मॉल मून ऐसे बनती है या इसको ऐसे कह सकते हो, ये स्मॉल मून होता है। तो इस लिहाज के किसी भी कंटेनर के अंदर जो लिक्विड्स हम जो रखते हैं या पड़ा हुआ आता है तो वो शेप कभी जो होती है वो मेनिस्कस होती है, कॉन्केव मेनिस्कस होती है, कभी कॉन्वेक्स मेनिस्कस हो जाती है। कॉन्वेक्स का मतलब है राउंडेड बनती है जैसे ये है, और कॉन्केव का मतलब है क्यूब्ड होती है जैसे ये वाटर की शेप बनी हुई है। ये दोनों शेप हैं तो लाइक टू बी अ मून, बट इनकी जो है जो शेप ऊपर बनी हुई है ये नीचे है, इनकी ये ऊपर है। इस लिहाज के ये जो चीजें बन रही है, ये शेप्स बन रही है, ये डिपेंड करती है कोहेसिव फोर्सेस और एडहेसिव फोर्सेस। कोहेसिव फोर्स जिस मॉलिक्यूल की कम होती है वो इस जैसी जो है शिकल या सूरत जो है तैयार करता है, जिसकी स्ट्रांग होती है वो इस तरह की जो है शेप बनाता है। इसी लिहाज से हम इसको जो सरफेस टेंशन आप किसी भी लिक्विड की कैपिलरी रिएक्शन के थ्रू मालूम कर सकते हैं। इसके लिए कैपिलरी रिएक्शन का मतलब ये हुआ, कैपिलरी रिएक्शन के मतलब ये है कि कभी जो भी एक कैपिलरी ट्यूब होती है अगर वो हम पानी में भिगोएंगे तो उनका जो जिसकी वीक फोर्स होती है वो हमारा जो है ऊपर चला जाता है। उनकी जो होती है ये देखेंगे ये ऊपर चली गई है, जिसकी जो स्ट्रांग है ये ऊपर गई हुई है, और जिसकी वीक फोर्स है वो जो मून लाइक शेप बनाएगा नीचे बनाएगा। राइजिंग और फॉलिंग ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल इन द कैपिलरी रिएक्शन इज नोन एज द कैपिलरी रिएक्शन। ठीक है, थैंक यू।
फॉर वाचिंग इट। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप जो है जूम पे हमसे पूछ सकते हो, जो भी आपसे कोई भी इसके रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग।